कर सकते हैं। ओके, नाउ सी आई वांट टू अंडरस्टैंड कि हाउ यू स्टडी, आप किस तरीके से पढ़ाई करते हैं। अगर ये मैं जानना चाहता हूँ तो मैं एक सिंपल से आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, पकड़ के चलिए कि रेड रोज फ्लावर जो होता है, कैन यू डिस्क्राइब हाउ रेड रोज फ्लावर लुक्स, उसका लुक कैसे है, क्या आप डिस्क्राइब कर सकते हैं क्या? हाँ सोचिए सोचिए, आप डिस्क्राइब कर सकते हैं क्या रेड रोज फ्लावर किस तरीके से दिखता है? नहीं क्लिक हो रहा? अच्छा दिखाई देता होगा ना सामने आपको। आपको और मैं सिंप्लीफाई करवा के देता हूँ, और सिंप्लीफाई करवा के देता हूँ। देखिए ये है रेड रोज और ये है उसका डिस्क्रिप्शन। अभी यहाँ पे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जब मैंने आपको पूछा कि रेड रोज का लुक डिस्क्राइब करिए, कैसे दिखता है रेड रोज कैसे दिखता है, आप डिस्क्राइब करिए। सो आपके माइंड में सबसे पहले क्या आया? आपके माइंड में सबसे पहले क्या आया होगा कि रेड रोज दिखता कैसे? ऊपर पेटल्स होते हैं, रेड कलर होता है, उसको स्टेम होता है, उसके ऊपर कांटे होते हैं, उसको लीव्स होते हैं, लीव्स उनके जो लीव्स का जो बॉर्डर होता है वो जिगजैग फॉर्मेट में होता है। उसके अलावा उनका स्टेम जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, और जो पेटल्स होते हैं फ्लावर के, उसके नीचे भी ग्रीन कलर के छोटे छोटे पेटल्स होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जब मैंने आपको बोला कि उसको डिस्क्राइब करो, तो आपके सामने क्या आया? आपके सामने क्या आया कि एक रेड रोज दिखना आपको चालू हो गया। इसको क्या बोलते हैं? विजुअलाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं? विजुअलाइजेशन। हम लोगों को जो कुछ भी एग्जाम में भी लिखना है, पकड़ के चलिए कि आपको एग्जाम में हिस्ट्री के बारे में लिखना है, आपको साइंस के बारे में लिखना है, या किसी भी चीज के बारे में जब लिखना है, तो अगर आप उसको विजुअलाइज करें, तो आप उसको आसानी से लिख सकते हैं। तो जब आप पढ़ाई करते हैं ना, तो पढ़ाई करते समय भी अगर आप उसको विजुअलाइज करें कि क्या स्टोरी चल रहा है या फिर किस तरीके से दिखता है, तो ये सारी अगर विजुअलाइजेशन के हिसाब से अगर आप करें ना, तो आपको आसान होता है उसको समझने के लिए और उसको लिखने के लिए भी। तो एक विजुअलाइजेशन का एक मेथड होता है जो आपको हेल्प करता है चीजों को बेहतर लेवल पे समझने के लिए और उसी को एग्जाम में इंप्लीमेंट करने के लिए। और एक एग्जांपल दूंगा आपको, एक दूसरा एग्जांपल है। अभी मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, कैट, रीडिंग, बुक, बॉय, प्लेइंग, स्नेक, एलिफेंट, राइडिंग, स्काई, मतलब इस तरीके के कुछ 16 वर्ड्स दिए हुए हैं। अब ये 16 वर्ड्स जो है ना, आपको इस तरीके से मेमोराइज करने हैं, मतलब याद कर लेने हैं। इस तरीके से याद कर लेने हैं कि अगर मैं आपको पूछूं कि एलिफेंट के बाद कौन सा वर्ड है, तो आपको आना चाहिए, आपको याद रहना चाहिए कि एलिफेंट के बाद कौन सा वर्ड है। अगर मैं आपको पूछूं बीच में कि बॉय के बाद क्या था, तो आपको पता होना चाहिए। अगर मैं पूछूं कैंसल के पहले क्या था, तो आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से आपको सीक्वेंस में याद करना है। अगर आपको याद करना है तो कितना टाइम लग जाएगा इसको लगभग याद करने के लिए? 30 सेकेंड, 1 मिनट, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स? ओके, अलग अलग लोगों के अलग अलग मिनट्स हो सकते हैं, तो आप भी अभी ट्राई कर सकते हैं इसको। नहीं हो रहा याद? अच्छा हो गया याद, ओके बहुत बढ़िया। अभी मैं नेक्स्ट पेज पे अगर जाऊं और अगर आपको पूछूं तो कितनी इजीली आपको याद रहेगा वो भी हम लोग चेक करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक मेथड बताऊंगा जो आपको आसानी से सारे के सारे वर्ड्स को इनके सीक्वेंस के साथ में याद करवा देगा। हम लोग देखते हैं, सामने कुछ इमेजेस है। अभी इस इमेजेस को देखिए, इसको मैं डिस्क्राइब करूंगा और आपको सारे के सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे एग्जाम का टाइम है, एग्जाम के टाइम की वजह से कैट इज रीडिंग अ बुक but boy is playing with snake, and for the exam elephant is riding on a cycle to the school, but school is closed, therefore exam got cancelled, that is why tigers are enjoying party। फिर से हम लोग जाके देखते हैं वर्ड्स को। क्या कर रही थी? रीड कर रही थी बुक। क्या कर रही थी? रीड कर रही थी बुक। बॉय was playing with snake, right? Elephant riding on a cycle because elephant जो है स्कूल जा रहा था ना, elephant was going to school by riding on a cycle। Now the school was closed, so exam got cancelled and therefore tigers were enjoying party। So by this visualization,
बाय दिस विजुअलाइजेशन, इस तरीके के अगर फिगर्स अगर हम लोग कुछ मेमोराइज कर ले या फिर इस तरीके के कुछ ट्रिक्स और टेक्निक्स अगर यूज कर ले जो हम लोगों को किसी भी तरीके के कंटेंट को याद करने में हेल्प कर दे। अभी याद करने की बहुत सारी चीजें होती है, फॉर्मूले होते हैं, इक्वेशंस होते हैं, कुछ ऐसे अप्लाइड साइंस होता है, फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स होता है, फिर ऐसा कुछ चीज हो जाता है जहां पे एज इट इज लेना जरूरी होता है। मींस यू नीड टू बाय इट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बाय हार्टिंग द आंसर्स बाय हार्ट करने की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट सर्टेन थिंग्स जो अप्लाइड होते हैं, जैसे कि वैसे हम लोगों को बाय हार्ट करना जरूरी होता है। तो वैसी जगह पर इस तरीके के ट्रिक्स और टेक्निक जो है काम में आती है, जो विजुअलाइजेशन के जरिए हम लोग एक स्टोरी के फॉर्मेट में, और स्टोरी भी अनयूजुअल होनी चाहिए। कैट कभी बुक रीड नहीं कर सकती। एग्जाम के टाइम पे बच्चों को स्नेक के साथ में थोड़ी खेल सकता है, और साइकिल जो है एलिफेंट चला सकता है, लेकिन वो सर्कस में रोड के ऊपर नहीं चला सकता। स्कूल थोड़ी एलिफेंट जाता है। और अगर लेट्स से कि स्कूल अगर क्लोज भी है तो क्या एग्जाम थोड़ी कैंसिल होती है? एग्जाम तो ऑनलाइन हो रही है ना, और टाइगर्स पार्टी थोड़ी करते हैं। तो अनयूजुअल पिक्चर्स है, अनयूजुअल पिक्चर्स है मतलब कुछ इस तरीके के पिक्चर्स है जो हम लोगों को याद करना बहुत ही आसान है। आपने अगर एक बार इस इमेज को देख लिया ना, तो मैक्सिमम 30 सेकंड लगेंगे आपको सारे के सारे वर्ड्स को याद करने के लिए, वो भी सीक्वेंस के साथ में। अभी मैं अगर कोई चेंज भी कर लूं और अगर आपको पूछूं कि स्कूल के बाद क्या वर्ड था, तो बोलेंगे क्लोज। अगर मैं बोलूं क्लोज के बाद क्या था, तो एग्जाम, एग्जाम के बाद क्या था, कैंसल्ड, कैंसल्ड के बाद क्या था, टाइगर। इस तरीके के जो वर्ड्स हैं बहुत ही आसान तरीके से हम लोग जो है इसको मेमोराइज कर सकते हैं या फिर याद कर सकते हैं जहां पे जरूरी होते हैं। नाउ अगर पकड़ के चलिए कि आपको पता रहेगा कि हम लोग अगर मूवी देखते हैं, कोई भी अगर मूवी देखते हैं, तो मूवी हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाता है। मूवी जो हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाता है रादर देन रीडिंग अ बुक। अगर हम लोग कोई टेक्स्ट बुक अगर पढ़ लेते हैं तो वो हम लोगों को जल्दी याद नहीं होता। ये मैं कोई नया चीज नहीं बता रहा हूँ, जस्ट रिवाइज करवा रहा हूँ। उसके पीछे रीजन क्या होता है कि वो जो होता है ऑडियो वीडियो और विजुअल फॉर्मेट में होता है। तो अगर हम लोग हमारा पढ़ाई भी अगर इस फॉर्मेट में अगर थोड़ा सा पढ़ ले या फिर स्टोरी के फॉर्मेट में अगर याद कर ले, तो हम लोग बहुत आसानी से वो सारी की सारी चीजें जो याद हो जाएगी, जो हम लोगों को हेल्प करेगी समझने के लिए, याद रखने के लिए और एग्जाम में इंप्लीमेंट करने के लिए। अगर आप इस तरीके के किसी भी तरीके का अगर हेल्प चाहते हैं, तो ऐसे केस में हम लोग इसमें आपको डेफिनेटली हेल्प कर सकते हैं। हमारे जो पर्सनल कोचेस होते हैं, आपको जो कुछ भी पढ़ाते हैं तो विजुअलाइजेशन फॉर्मेट में पढ़ाते हैं, जो आपको हेल्प करेगा समझने के लिए और कुछ ट्रिक्स के साथ में याद रखने के लिए। और अगर आप ज्यादा जानकारी जानना चाहते हैं, तो ऐसे केस में आप कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं दिए हुए नंबर के ऊपर, और हम आपको हेल्प करेंगे सारी चीजों को ढूंढने के लिए।